राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैंने ये आज मैं बना रही हूँ 4 नंबर लड्डू गोपाल के लिए पोशाक। तो ये लड्डू गोपाल के लिए बना रही हूँ और मैं राधा अष्टमी के लिए बना रही हूँ। तो ये राधा रानी लड्डू गोपाल को ही हम राधा रानी के रूप में पहनाएंगे। तो ये बुकरम कट करके और मैंने फैब्रिक उस पर एक तरफ प्रेस लगा के चिपकाया और दूसरी तरफ सिलाई लगा के दोनों तरफ से कंप्लीट कर लिया। तो इसका मेजरमेंट देख के बताती हूँ मैं। तो मेजरमेंट है इसका दोनों तरफ से बराबर आएगा। 9.5 इंच आ रहा है इधर से भी और इधर से भी 9.5 इंच आ रहा है। तो और ये बेस मैंने ले लिया कंप्लीट करके और इसके लिए ये रेड वाले नेट का फैब्रिक ले लिया। इसकी चौड़ाई है 5 इंच, इसकी चौड़ाई ले ली है और लंबाई 20 इंच, 20 इंच इसकी लंबाई है और 5 इंच इसकी चौड़ाई है। तो इसमें मैंने सेम मेजरमेंट के 3 फैब्रिक ले लिए। ये वाले ये घेरा के लिए हैं, 3 ये लिए रेड कलर के और 3 येलो। एक ही मेजरमेंट के हमने ये 3-3 पीस ले लिए। तो ये घेरा के लिए हो गया और ये ले लिया नेफा के लिए। ये 2.5 इंच की चौड़ाई में 2.5 इंच की चौड़ाई में डबल करके और प्रेस लगा के ले लिया। और लंबाई हम उसी समय कट करेंगे जितने की जरूरत होगी। और इसमें से निकालेंगे हम अपनी चोली और चुन्नी। तो ये चोली और चुन्नी के लिए एक पट्टी ले ली है हमने। ये है 20 इंच की चौड़ाई और 5.5 इंच की 5.5 इंच की चौड़ाई और 20 इंच की लंबाई। तो इसमें से हम चुन्नी और चोली दोनों निकालेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये हमने फोल्ड किया था उसकी लाइनिंग हो रही है। इस पर मैं एक सीधी लाइन खींच लूंगी, एकदम सीधी। और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और ऐसे घुमाते हुए और ऐसे लगा के यहाँ तक लेके आनी है, फिर बीच से कट करेंगे। तो चलिए सिल लेते हैं। चलिए, तो यहाँ हमने सिलाई लगा ली। अब मैं यहाँ बीच से कट करूंगी, इसको एकदम सीधा कटिंग करनी है और ये वाला फैब्रिक ही अंदर से कट करके हटाएंगे। और इसमें हल्के हल्के कट लगा देने। चलिए, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये नेट वाले फैब्रिक ले लेने हैं और नेट वाले फैब्रिक से यहाँ मैं फ्रिल बनाना स्टार्ट करूंगी। तो मैं ऐसे फोल्ड करूंगी और फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर रखना है मुझे। ऐसे पकड़ लेती हूँ। चलिए, यहां से सिलाई लगा के लानी है मुझे ऊपर से। अभी मैं इसको ऐसे घुमाऊंगी और घुमाने के बाद पूरे पे फ्रिल बना लेनी है। तो फ्रिल मुझे कैसे बनानी है, पहले मैं यहाँ एक प्लेट बनाऊंगी और एक और बना लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ 2 टांके लगाऊंगी। अब मेरी सुई जैसे ही अंदर जाएगी फिर मैं इसको उठाऊंगी और उठाने के बाद इसमें प्लेटें बना लेती हूँ। 4-5 प्लेट बनाने के बाद ऐसे ही मैं धीरे धीरे पूरा बराबर लेके हुए चलना है मुझे प्लेट को। और फिर 1-2 टांका लगाना है और फिर से वही चीज फिर प्लेट बना लेनी है। इसकी मैंने प्लेट बना के कंप्लीट कर ली। अब मुझे लेना है रेड वाला फैब्रिक। तो रेड वाला फैब्रिक मुझे कैसे लगाना है, मैं इसको ऐसे एक बार फोल्ड करूंगी और फोल्ड करने के ऊपर इसी प्लेट के ऊपर चढ़ाते हुए मुझे प्लेट बनानी है ऐसे। फिर से वही चीज फिर इसकी प्लेटें बना बना के पूरी फ्रिल बना के कंप्लीट करनी है मुझे। तो चलिए बना लेती हूँ। फिर वही चीज अब मुझे येलो वाला फैब्रिक ले लेना है। तब ऐसे ही फिर से येलो वाले फैब्रिक की यही चीज के मैं इसको एक बार फोल्ड करूंगी और पहली वाली प्लेट के ऊपर चढ़ाते हुए मुझे प्लेट बनानी है। अब मैं फिर से पूरे में फ्रिल बना के कंप्लीट करती हूँ। अब येलो वाली भी प्लेट मेरी बनके कंप्लीट हो गई। अब मैं फिर से रेड कलर का फैब्रिक लूंगी और उसको अटैच करूंगी। तो सेम तरीका ऐसे ही करते जाइए और फिर बना के कंप्लीट करिए। राधा अष्टमी के लिए राधा रानी की बहुत ही सुंदर पोशाक बनके कंप्लीट होगी। एक बार आप भी बनाइए और अपनी राधा रानी के लिए बनाइए। चलिए, तो मैं इसकी भी प्लेट बना लेती हूँ। मैंने पूरा बेस फ्रिल बना के कंप्लीट कर ली। अब मुझे यहाँ ऐसे घुमा लेना है और घुमाने के बाद ये फैब्रिक मुझे ऐसे फोल्ड करना है नीचे को। और फोल्ड करने के बाद इस पर सिलाई लगा के कंप्लीट करूंगी।
अब मुझे क्या करना है, ये फिनिशिंग के लिए मैं एक बार इधर उल्टी साइड भी सिलाई लगा के कंप्लीट करना है। तो उससे पहले मैं इस पर ऊपर की साइड सिलाई लगाऊंगी। ये फ्रिल वाली सेट करनी है मुझे। अब हमारा ये सिल लिया हमने। अब जैसे हमारा दूसरा वाला खुला फैब्रिक आता है तो हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और पकड़ के ऐसे सीधी सिलाई लगाएंगे। चलिए, तो हमने बेस ये चारों तरफ से सिल के कंप्लीट कर लिया। अब हम ये वाला फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा हटा दिया है, अब इसको भी हटाएंगे। तो चलिए हटा लेते हैं। चलिए, तो अब मैं लगाऊंगी नेफा वाला फैब्रिक मैंने ये ले लिया। तो इसको मैं ऐसे एक बार फोल्ड करूंगी और एक बार फोल्ड करने के बाद एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको उल्टी साइड रखेंगे और उल्टी साइड रखे पूरे पे यहाँ सिलाई लगानी है। तो सिलाई हम लगा लेते हैं। ये नेफा हमने सिल के ले लिया है। अब हम एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको कट करके हटाएंगे और इसको सीधी साइड निकाल लेते हैं। सीधी साइड निकालने के बाद ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको आधा इंच गैप देके यहाँ से कट करेंगे और ये वाला फैब्रिक यहाँ ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसमें डोरी रखेंगे और ऐसे मोड़ के सिलाई लगानी है। चलिए, तो नेफा हमने यहाँ ऊपर की साइड सीधी साइड फोल्ड करके एक सिलाई लगा दी, इसमें डोरी रख ली। इसको सिलते समय ध्यान रखना है कि इसमें डोरी ना सिल जाए, नहीं तो बांधने में दिक्कत होगी। तो चलिए, अब हमें क्या करना है। चलिए, तो दोनों किनारे पे मैंने ये वाली लेस लगा दी है। तो अब मैं ये वाली लेस घेरा पे लगाऊंगी। तो चलिए, इसको लगा लेते हैं। ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और सीधा एक राउंड में रखते हुए सीधी सिलाई लगा लेनी है मुझे। चलिए, तो घेरा पे हमने ये लेस सिल के कंप्लीट कर लिए। तो सिल के घेरा कंप्लीट हो गया। अब हमें बनानी है चोली। तो चलिए चोली बनाते। तो चोली के लिए हमने ये आधा इंच में पट्टी सिल के ले ली है और ये लेस ले लिए। तो ये 10 इंच में लेस मेरी, इसी के बराबर हम इस पर पट्टी जॉइंट करेंगे। तो अब हमें ये क्या करना है, हम इसको एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद मैं इसके ऊपर रखनी है हल्की सी पाइपिंग की तरह निकालते हुए सिलेंगे। तो चलिए सिल लेते हैं। ये पट्टी हमने सिल के कंप्लीट कर ली। तो अब हमें क्या करना है, हम ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद ऐसे बराबर करते हुए बीच से हमें कट करनी है और कट करने के बाद हम ऐसे एक दूसरे के ऊपर हल्की सी चढ़ाते हुए इसको 2 इंच में सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिल लेते हैं। अब ये मुझे
नीचे से रिबन से लॉक करनी है, तो चोली बांधने के लिए काम आएगी। तो यहाँ ऐसे एक बार फोल्ड करेंगे और एक बार ऐसे फोल्ड करके पूरा सिलाई लगाते हैं और इसको सिल के इसी में चोली दबा के सिलनी है हमें। अब यहाँ हमें ये चोली इसमें दबानी है अंदर। अब यहाँ से कट करने के बाद ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे मोड़ के सिल लेते हैं। चलिए, तो चोली बनके कंप्लीट हो गई। अब मैंने बनानी है चुन्नी। तो चुन्नी के लिए ये फैब्रिक ले लिया मैंने। इसकी नाप करके देख लेती हूँ। 12 इंच लंबाई है, 5.5 इंच चौड़ाई। चलिए, तो इसके लिए ये वाली मैंने लेस ले ली है। तो यहाँ हमें क्या करना है, हम एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे सीधी साइड ऐसे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसी के ऊपर हमें लेस रख के सिलाई लगानी है। अब यहाँ जैसे मोड़ पे हम आएंगे तो एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और एक बार फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड करेंगे। 2 बार फोल्ड करने के बाद फिर ऐसे लेस से दबा के सिलाई लगा देंगे और जैसे सुई अंदर जाएगी फिर से उठा के ऐसे घुमाएंगे तो ये निकलेगी नहीं, आराम से आप मोड़ सकते हो। तो फिर 2 बार फोल्ड कर लिया और इसको खींच के ऐसे मोड़ के ऊपर रख लिया। रखने के बाद फिर सिलाई लगा लो। चलिए, ऐसे ही पूरी चारों तरफ से सिलाई लगा के हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, तो चुन्नी भी सिल के हमने कंप्लीट कर दी। यहाँ से कट करके हटा देंगे, एक्स्ट्रा धागा जो भी है वो भी हटा देंगे। तो ये चुन्नी हो गई और ये चोली और ये घेरा। तो अब हम इसको बूटी वूटी लगा के डेकोरेट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो इसके लिए कुछ मैंने ये चेन ले ली है और कुछ ये गोल वाली बूटियाँ ले ली हैं, ये वाली, और कुछ ये वाली बूटी ले ली है और कुछ ये वाले स्टोन ले लिए हैं। तो चलिए बनाती हूँ।